सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड का लेक्चर नंबर 38 है। माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 37, इससे पहले वाले जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको डबल रिवेटेड लैप जॉइंट का जिगजैग टाइप कंप्लीट करा दिया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो बट जॉइंट का फर्स्ट टाइप है, सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स आज लेक्चर नंबर 38 है। इससे पहले वाला जो लेक्चर था मेरा लेक्चर नंबर 37, जिसमें मैंने आपको डबल रिवेटेड लैप जॉइंट जिगजैग टाइप कंप्लीट करा दिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले जो हमने जितने भी लेक्चर रिवेट जॉइंट्स के हमने कंप्लीट किए थे उसमें मैंने आपको लैप जॉइंट के बारे में बताया था। लैप जॉइंट का अर्थ होता है चढ़ाव जॉइंट, जहाँ पर हम एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखकर फिर हम रिवेट से रिवेटिंग करते थे, मीन्स जॉइंट बनाते थे। तो आज हम बट जॉइंट पढ़ते हैं। तो बट का अर्थ होता है एक दूसरे के सामने टक्कर जॉइंट। बट को हम हिंदी में बोलते हैं टक्कर जॉइंट। ऑलराइट, तो टक्कर का अर्थ होता है एक प्लेट दूसरे प्लेट के सामने इस तरीके से रखकर हम जॉइंट को तैयार करते हैं। ऑलराइट, देन सबसे पहले जैसे कि हम उसके अंदर पहले वाली जो हमारी लेक्चर थी जिसके अंदर हम लैप जॉइंट्स हमने पढ़े थे, तो उसके अंदर हम सबसे पहले प्लेट की थिकनेस मानते थे। तो यहाँ पर भी हम प्लेट की थिकनेस मानते हैं। सपोज दैट हमारी जो प्लेट की थिकनेस है वो है 16 mm। तो यहाँ पर जो हमारी प्लेट की थिकनेस दी हुई है वो 16 mm दी हुई है। जब हमारी प्लेट की थिकनेस mm में दी होती है देन रिवेट का जो डायमीटर हो जाता है वो हो जाता है 6√t। ऑलराइट, देन 6 एंड √16 इक्वल्स टू 6 × 4 इक्वल्स टू 24। देन हमारा रिवेट का जो डायमीटर हो जाता है वो 24 हो जाता है। ऑलराइट, देन इसमें ये तो हो जाती है मेन प्लेट। देन अगर हम कवर प्लेट की बात करें, क्योंकि हमें बट जॉइंट को बनाने के लिए एक कवर प्लेट की भी आवश्यकता होती है। ऑलराइट, तो कवर प्लेट की अगर हम बात करें तो कवर प्लेट की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 1.25t। जो थिकनेस उसकी होती है 1.25t होती है। देन 1.25 × 16 अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर हमारा 20 mm आ जाता है। ऑलराइट, देन अब माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेंटर लाइन क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक सेंटर लाइन ले लेता हूँ। देन यहाँ पर हम रिवेट को ड्रॉ करते हैं। देन सबसे पहले अगर मैं रिवेट के डायमीटर की बात करूँ तो 24 है। तो सेंटर से हम इस सेंटर लाइन से हम 12 इधर चलते हैं और 12 इधर चलते हैं, सेम जैसा हम पहले वाले लैप जॉइंट के अंदर हम रिवेट बनाते थे। ऑलराइट, देन यहाँ पर एक मैं रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ। अब इस रेफरेंस लाइन से माय डियर स्टूडेंट्स स्नैप हेड रिवेट हम इसमें लगाते हैं। तो स्नैप हेड रिवेट के अगर मैं हेड की बात करूं तो यहाँ से जो हाइट होती है इसकी वो 0.7d होती है। देन 0.7d, देन 0.7 × d is 24, देन दिस इज द 16.8 या फिर हम 17 mm भी ले लेते हैं। ऑलराइट, तो इस पॉइंट से हम 17 mm ऊपर चलकर एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। देन इस पॉइंट से d/8 नीचे आते हैं और एक और पॉइंट ले लेते हैं। d/8 की अगर हम बात करें देन d/8 इक्वल्स टू d is 24 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 3 mm। ऑलराइट, देन यहाँ से हम 3 mm नीचे आते हैं और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप कंपास में फिल कर कर और आप एक आर्क क्रिएट कर देते हैं लाइक दिस। यहाँ से यहाँ तक के आप डिस्टेंस लेते हैं कंपास में और एक आर्क क्रिएट कर देते हैं। ऑलराइट, देन अब माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ पर आप एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं जो हमारी कवर प्लेट की होगी। ऑलराइट, देन इसके बाद इस सेंटर लाइन से हमें हमारी जो बैक पिच होती है, बैक पिच का मीन्स होता है
एक रिविट के सेंटर से दूसरे रिविट के सेंटर तक की पंक्ति में सेंटर तक की डिस्टेंस जो होती है दैट इज कॉल्ड अ बैक पिच। यहाँ पर जो हमारी बैक पिच होती है वो होती है 3D। यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ। यहाँ पर जो बैक पिच होती है हमारी दैट इज अ 3D। देन 3 × 24 दैट इज अ 72 mm। तो यहाँ से हम 72 mm इधर चल के एक और सेंटर लाइन क्रिएट कर लेते हैं लाइक दिस। ऑलराइट, देन सेम जैसे हमने यहाँ पर रिविट बनाई थी सेम यहाँ पर रिविट बना लेते हैं। सेंटर से हम 12 इधर चलते हैं एंड 12 इधर चलते हैं बिकॉज डायमीटर इज 24। देन D/8 नीचे आते हैं और यहाँ से हम 0.7D ऊपर चलकर एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप कंपास में फिल करते हैं और एक और रिविट के हेड को बना देते हैं लाइक दिस। ऑलराइट, नाउ अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से इस सेंटर लाइन और इस सेंटर लाइन से हमारी जितनी भी मार्जिन होती है, मार्जिन इज 1.5D। देन मार्जिन इज 1.5D। देन 1.5 × 24 इक्वल्स टू 36 mm। तो इस सेंटर लाइन से हम 36 mm इस तरफ चलते हैं और एक मार्जिन के लिए प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं। देन यहाँ पर भी एक हम रेफरेंस लाइन या प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं। ऑलराइट, देन हमारे डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो कवर प्लेट होती है, जो हमारी कवर प्लेट है उसको हम मार्जिन तक ही लेके चलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, देन इसके बाद जो हमारी कवर प्लेट की जो थिकनेस है दैट इज़ अ 20 mm। तो यहाँ से हम 20 mm नीचे आ जाते हैं और एक और लाइन क्रिएट कर देते हैं। ये लाइन हमारी कवर प्लेट की मोटाई को दर्शाती है। ऑलराइट, यहाँ तक। देन अब माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जितनी हमारी मेन प्लेट है, ये मेन प्लेट की जो थिकनेस है वो है 16 mm। देन यहाँ से हम 16 mm और नीचे आते हैं और यहाँ पर हम एक और लाइन क्रिएट कर देते हैं लाइक दिस। देन इस लाइन को हम और आगे बढ़ा लेते हैं। ये हमारी मेन प्लेट है जो कि कवर प्लेट से कुछ आगे निकली होती है। ऑलराइट, देन हमारे डियर स्टूडेंट्स, जितनी हमारी बैक पिच होती है इसका सेंटर निकाल कर यहाँ पर हमारी दिस इज, ये वाली जो हमारी एक मेन प्लेट है ये हमारी दूसरी वाली मेन प्लेट है। ऑलराइट, इसको यहाँ तक बढ़ा देते हैं। देन जैसे हेड हमने यहाँ पर फिल किया बनाया था वैसे ही हेड हमें यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम D/8 ऊपर चलते हैं, देन यहाँ से 0.7D पर एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ। सेम प्रोसेस यहाँ भी करते हैं। D/8 ऊपर चलते हैं, यहाँ से नीचे हम 0.7D एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। देन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेते हैं और एक आर्क क्रिएट कर देते हैं लाइक दिस। like this। ऑलराइट, देन मैं इसको यहाँ तक क्रॉस कट कर देता हूँ, इसको यहाँ तक क्रॉस कट कर देता हूँ। देन अब माय डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से हम 10 डिग्री हमारे, क्योंकि कवर प्लेट के हमारे जो कॉर्नर्स होते हैं वो 10 डिग्री झुके हुए होते हैं लाइक दिस एंड लाइक दिस, इस तरीके से बने होते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर हम इसको हैचिंग दिखा देते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये हमारी वन मेन प्लेट है एंड दिस इज द सेकंड मेन प्लेट। तो यहाँ पर हम डिफरेंट एंगल में हैचिंग से शो करेंगे, क्योंकि ये टू मेन प्लेट्स हैं। तो यहाँ पर हम
डिफरेंट डिफरेंट एंगल में इनकी हैचिंग्स को शो करते हैं। ऑलराइट, एंड यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम डिफरेंट एंगल पर हैचिंग शो कर देते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो मेन प्लेट और कवर प्लेट की डायरेक्शंस दोनों इक्वल हो गई हैं, एक ही डायरेक्शन में हो गई है। तो इसका मीन्स ये हो जाता है कि ये प्लेट और ये प्लेट ये पूरी की पूरी एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। नीचे वाली प्लेट हमारी मेन प्लेट है और ऊपर वाली प्लेट हमारी कवर प्लेट है। तो इसमें हमें डिफरेंट हैचिंग करनी होगी। तो इसमें हम इस टाइप से हैचिंग कर देते हैं जो इसको ये शो करता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं, लाइक दिस। ऑलराइट, देन अब हम इसकी डायमेंशंस को शो कर देते हैं। ये हमारा मार्जिन है, दिस इज द 1.5D एंड दिस इज द बैक पिच एंड दिस इज द अगेन मार्जिन। यहाँ पर हम एरो हेड बना देते हैं HB पेंसिल से। And this is the 1.5D, this is the 3D, this is the again 1.5D. Alright, now को भी हम शो कर देते हैं। It's the 10 degree, this is also it's the 10 degree, this is the 10 degree. Alright, then अब my dear students हम इन लाइनों को नीचे प्रोजेक्ट कर लेते हैं और इसके टॉप व्यू को ड्रॉ करते हैं। लाइक दिस। सेंटर लाइन को भी नीचे प्रोजेक्ट कर लेते हैं हम। ये जितनी भी प्रोजेक्शन लाइन है ये हमें हार्ड पेंसिल से लेनी है, 2H पेंसिल से, और 2H पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। ऑलराइट, देन अब माय डियर स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, यहाँ से ऊपर से हमें यहाँ से लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे लेकर हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा रिवेट का हेड आ जाएगा। यहाँ से भी सेम सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देन इस सेंटर पॉइंट से यहाँ से हम 3D जितनी हमारी पिच होती है वो हम नीचे आकर अगेन एक और सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से 3D नीचे आते हैं, अगेन हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन इस पॉइंट से 3D नीचे आते हैं, 3D इज 72, देन पिच इज 72, देन यहाँ से फिर अगेन हम 72 नीचे आते हैं और एक और सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक दिस। ऑलराइट, देन अब माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, या तो हम 2 टाइप से हम इसके हेड्स को बना सकते हैं। या तो हम यहाँ से प्रोजेक्शन लेकर देन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेकर हम रिवेट का हेड को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर हम रिवेट की हेड की बात करें तो वो होता है 1.6D। ऑलराइट, देन हम क्या करते हैं, यहाँ से कंपास रखते हैं और एक रिवेट के हेड को क्रिएट कर देते हैं, लाइक दिस। अगेन लाइक दिस। इस पॉइंट से भी हम क्रिएट कर देते हैं। ऑलराइट, नाउ अब अगर हम माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस जॉइंट को ऊपर से देखें, टॉप से देखें, तो हमें ये रिवेट के हेड्स दिखाई दे रहे हैं। देन ये जो हमारी कवर प्लेट है ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो यहाँ से लगभग 5 mm हम ऊपर चल के 5 mm हम ऊपर चल के एक प्लेट ड्रॉ कर देते हैं। अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें
तो ये यहाँ तक आ जाती है। ऑलराइट, देन यहाँ से भी लगभग अप्रॉक्स 5 mm हम नीचे चलते हैं और एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ तक हमारी ये कवर प्लेट है। देन ये कॉर्नर्स हमें दिखाई देंगे, तो यहाँ पर हम इसको फर्म बना देते हैं लाइन को, लाइक दिस। देन इस पॉइंट से भी हमें ये कॉर्नर्स साफ दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको फर्म बना देते हैं, लाइक दिस। देन आफ्टर दिस, यहाँ से जितनी डिस्टेंस आपने ये ली हुई है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ लेकर हम इस नीचे वाली जो हमारी मेन प्लेट्स है इनको हम ड्रॉ कर देते हैं, लाइक दिस। लाइक दिस। एंड यहाँ से भी हम उतना ही डिस्टेंस नीचे ले लेते हैं और मेन प्लेट की लाइंस को हम दिखा देते हैं, ऑलराइट। एंड इसको हम लॉन्ग ब्रिक लाइन से कट कर देते हैं। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, यहाँ पर भी हम लॉन्ग ब्रिक लाइन से इसको शो कर देते हैं। ऑलराइट, देन अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो ये मेन प्लेट्स हैं ये दोनों प्लेट्स इस पॉइंट पर आकर मैच हो रही हैं। तो यहाँ पर हमारी, यहाँ से हम प्रोजेक्ट करके यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं और यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं, ऑलराइट। एंड ये जो हमारी कवर प्लेट है ये इन दोनों मेन प्लेट्स को ऊपर ढक रखा है। एंड यहाँ पर हमारी ये डॉटेड लाइन आ जाती है, क्योंकि इस कवर प्लेट ने इस मेन प्लेट को, जो दोनों हमारी मेन प्लेट्स हैं, इन दोनों मेन प्लेट्स को ढक लिया है। तो क्योंकि ये हमारी लाइन नहीं दिखाई देगी, ऑलराइट। तो यहाँ पर ये दोनों की दोनों मेन प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर हम एक डॉटेड लाइन से शो कर देंगे, ऑलराइट। देन नाउ ये जो हमारा रिविट का हेड है, ये तो हमारा इस रिविट के हेड का डायमीटर आ गया है। देन एक सर्किल आएगा हमारा इस अंदर वाली रिविट का, तो जो कि डॉटेड दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर से हमें ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप प्रोजेक्शन लेके इस रिविट के डायमीटर के एक सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ऑलराइट। नाउ अब हम इसकी डायमेंशन शो कर देते हैं। दिस इज द पिच of rivet joint which dimension is 3D. The pitch, this is also pitch, ये हमारी 3D है, यहाँ पर भी हम शो कर देते हैं। pitch is 3D, then 3 into 24 equals to 72 mm. ऑलराइट, एंड दिस इज द बैक पिच, ये हमारी बैक पिच है, जिसे हम PB से भी डिनोट करते हैं, ऑलराइट। एंड ये यहाँ से यहाँ तक जो हमारी डिस्टेंस है, दिस इज द मार्जिन। And this is the diameter of D, and this distance is, ये जो हमारा सर्किल है ये 1.6D हो जाता है, ऑलराइट। तो ओके, दिस इज द कवर प्लेट, ये हमारी कवर प्लेट है, ये हमारी मेन प्लेट है। This is the cover plate and this is the main plate, जिसे हम TC से डिनोट करते हैं। This is the main plate। कवर प्लेट की जो डायमेंशन है, this is the 1.25D, ऑलराइट। हम यहाँ लिख भी देते हैं इसको, this is the cover plate।
and this is the main plate. This is also main plate. ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।